अभी ले का जिक्र कर दिया तो मैं ले की एक क्रेज़ी स्टोरी बताती हूँ तुम लोगों को। तो जैसे ले में एक जगह है नुब्रा वैली, काफ़ी अच्छी जगह है। तो उधर मतलब कैमल राइडिंग, एटीवी राइडिंग और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। और उधर एक छोटी सी लेक है, उसके ऊपर छोटे छोटे ब्रिजेस बने हुए हैं। वहाँ पे तो फ़ोटोज़ खिंचवाने का मज़ा ही अलग है। उधर ऐसे बहुत सारे घोड़े, बैल वगैरह सब कुछ होता है। वो बहुत प्यारी जगह, मतलब बिल्कुल पीसफुल जगह। बट उधर रात को 8 या 10 बजे के बाद लाइट चली जाती है पूरी वैली में। पूरी वैली में कहीं पे भी लाइट नहीं होती, किसी भी होटल में या कहीं पे भी लाइट नहीं होती। मेरे दोस्त की थोड़ी जान पहचान की वजह से हम लोग मिलिट्री बेसिस पे रुके थे नुब्रा वैली में। तो तो उन मिलिट्री बेसिस के सिर्फ एक कमरे के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए थे। तो पूरी रात सिर्फ उसी कमरे में लाइट होती है पूरी नुब्रा वैली में। सिर्फ उस एक कमरे में लाइट होती है और कहीं नहीं होती। अब ऑफ कोर्स उसने बुकिंग करवाई थी उस जगह पे, तो वो ही रुके थे उस वाले कमरे में, अच्छे वाले कमरे में। तो हम दूसरे कमरे में रुके थे जिसके अंदर लाइट नहीं थी। तो रात को तो हम ऐसे स्टार गेजिंग ही कर रहे थे वहाँ पे 1:30 बजे तक। फिर 1:30 बजे हम अपने अपने रूम्स में गए थे। फिर शिट भाई, मेरी वीडियो में मच्छर आ रहा है। फिर ऐसे 1:30 बजे हम अपने अपने रूम्स में गए थे। तो मैं 1:30 बजे ऐसे रूम में जाते ही सबसे पहले मैं वॉशरूम गई थी। अब लाइट तो थी नहीं, तो फ़ोन की मैंने फ़्लैश ऑन करी थी और मैंने उधर ऐसे रख दी थी। और फिर वॉशरूम जाने के बाद ऐसे मिरर के सामने रख दी थी। और हाथ धोने के बाद मैं ऐसे ही अपने फ़ोन को, जैसे मेरा फ़ोन है फॉर एग्जांपल, तो मैं ऐसे फ़ोन को ही अलग अलग डायरेक्शंस में करके अपने मुंह के ऊपर लाइट मारने लगी। ऐसे सामने मिरर था, मतलब जैसे ये फ़ोन मिरर है और मैं ऐसे फ़ोन से अपने मुँह पे अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट मारी। और जस्ट मेरे पीछे गेट है, तो उस गेट के अंदर से लाइट बाहर जा रही होगी, तो वो बार बार कभी इस डायरेक्शन से बाहर जा रही है, कभी उस डायरेक्शन से बाहर जा रही है, ऐसे बाहर जा रही होगी। तो ऑफ कोर्स मेरे रूममेट ने सोचा कि ये क्या हो रहा है भाई, वॉशरूम के अंदर से ऐसे लाइट कैसे बाहर आ रही है अलग अलग डायरेक्शन से। और उसने एकदम से गेट खोल दिया कि ये क्या हो रहा है। उसे तो डर लगा, उसे नहीं पता था कि मैं वॉशरूम में हूँ। तो उसने एकदम से गेट खोल दिया और मैं एक और चीज़ कर रही थी, मैं एक और हरकत कर रही थी। मैं ऐसे फ़ोन को अलग अलग डायरेक्शन से लाइट तो मारी रही थी और साथ में बोल रही थी ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, प्लीज़ कम, ब्लडी मैरी। और एकदम से उसने गेट खोला और मैं बहुत बुरी तरह चलाई। मेरे को तो लगा लो भाई ब्लडी मैरी आ गई। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं बहुत बुरी तरीके से चलाई। और मेरे को क्या हुआ। मैं कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि चल सोने चलते हैं। मैं कहा चल ठीक है सोने चल। फिर हम लेटे हुए थे बेड पे और जैसे मैं करवट भी नहीं ले रही थी, मैं बिल्कुल सीधी ऐसे सीलिंग की तरफ ही देख रही थी और मेरी आँखें बिल्कुल खुली हुई थी। मैं ब्लिंक भी नहीं कर पा रही थी, मेरे को इतना डर लग रहा था उस मोमेंट पे। तो एकदम से मैं रोने लग गई। और फिर उसने मेरे से पूछा कि भाई क्या हुआ। मैं कहा अभी जब तूने बाथरूम में गेट खोला था ना, तो उससे पहले मैंने अपने फेस पे ऐसे टॉर्च मार के ब्लडी मैरी कर रही थी और अब मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही। तो उसने ऐसे मेरे आंसू पोंछे और बोला कि कुछ नहीं है, सो जा, कुछ भी नहीं होएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे कि हाँ पर ठीक है, दिलासे से कुछ नहीं हुआ मेरे को भी पता है मेरी कितनी फट रही थी उस मोमेंट पे। यार हम पहाड़ों में है, पहाड़ों की वैलीज़ में हैं, रात के 2 बजे मैं उधर ब्लडी मैरी कर रही हूँ और तूने एकदम से गेट खोल दिया। मेरे को एकदम से ऐसा एहसास हुआ कि सही में ब्लडी मैरी आ गई। और अब मैं एकदम से कैसे काम हो जाऊँ यार, वो जगह ही वैसी है। मैं भूतों में बिल्कुल यकीन नहीं करती और मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता। बट उस मोमेंट पे जो मेरी फटी थी और जो मैं रोई थी, फिर थोड़ी देर बाद फिर से उसने मेरे से पूछा कि सो गई क्या। मैं कहा कि नहीं यार मेरे से नहीं सोया जा रहा है यार, प्लीज़ बाहर चल यार, प्लीज़ बाहर चल, गाड़ी में सो जाते हैं या पूरी रात बाहर बैठ के बातें कर लेंगे, प्लीज़ मेरे से कमरे के अंदर नहीं रहा जा रहा, प्लीज़ चल। फिर उसने बोला यार एक बात बोलूँ। मैं कहा हाँ। फिर उसने बोला कि तेरी ये ब्लडी मैरी वाली बात सुनने के बाद मेरे को भी डर लगा। मतलब उसकी भी फट गई थी मेरी ये बात सुन करके। यार किसी को भी डर लगेगा, मतलब अभी तुम लोगों को लग रहा हो भाई ये भी क्या डरने की बात है, भूत कुछ नहीं होता। बट तुम होते ना उस सिचुएशन में जहाँ पे वैलीज़ के बीच में रात को 2 बजे तुम ब्लडी मैरी बुला रहे हो,
तो तुम्हें पता लगती। फिर हम दोनों बुरी तरह डर गए थे और मैंने ना बोला था कि भैया को कॉल कर देते, मतलब जो उधर के इंचार्ज थे उनको बोल देते कि कुछ ऐसी हमारी मदद कर दो, कुछ लाइट वाइट भिजवा दो या जो भी। बट उसने बोला छोड़ना, सब सो गए होंगे, किसको परेशान करेंगे। फिर ऐसे हम उस दोस्त के कमरे में गए जिसके कमरे में लाइट थी, और हमने उसे बोला कि गाड़ी की चाबी दे दे, हम गाड़ी में सो जाएंगे। फिर हमारे कमरे बहुत लग्जूरियस थे, मतलब अच्छे थे। उधर के नुब्रा वैली वाला कमरा, वो वाला कमरा बहुत अच्छा था जिसमें वो लोग थे। तो ऐसे बाहर ऐसे सोफ़ा सेट्स, फिर बेडरूम, फिर अलग से एक ड्रेसिंग रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम। तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो कि तुम यहाँ पे सो जाओ, मतलब वो उस वाले जहाँ पे सोफ़े थे, सोफ़े वाली जगह पे सो जाओ, गाड़ी में क्या सोओगे। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर मैं तो 3 सीटर सोफ़ा पर सो गई थी, और उसने रूममेट ने ऐसे 2 सिंगल वाले सोफ़ाज़ लगाए और फिर उनके ऊपर सोए। फिर हम सुबह 5:30 बजे से उठ गए थे, और जैसे मैं उठी मैंने देखा रूममेट उन सोफ़ों पे तो कोई सो ही नहीं रहा था सामने वाले पे। फिर मैंने देखा कि वो उठ चुके थे और वो बाहर घूम रहे थे। फिर मगा कि चलो, फिर मैं भी उठी, फिर मैं भी बाहर गई। फिर मैंने पूछा, उसने बोला कि यार मेरे को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई, मतलब डर की वजह से नहीं, मतलब उन सोफ़ों पे नींद नहीं आई। मुश्किल था यार, 2 जॉइंट सोफ़े, थोड़ी सी भी करवट ली वो सोफ़ा ही सरक जाए। तो ठीक है, फिर मैं उधर कमरे के बाहर बैठी हुई थी, लाइट नहीं आई थी तब तक। तो वो अंदर नहा रहे थे, धो रहे थे या जो भी कर रहे थे, और मैं बाहर बैठी हुई थी बिल्कुल रूम के, ताकि मैं ऑर्डर दे सकूँ खाने का, जो भी हमें खाना था। तो मैं बाहर बैठी थी, तो वो इंचार्ज आए, उन्होंने पूछा कि रात को सो गए थे आप लोग। और फिर मैं अपने इंचार्ज को अपनी पूरी स्टोरी सुनाने लगी कि भैया रात को तो ऐसे ऐसे हुआ और मेरे को तो बहुत डर लगा, फिर हम इधर सोफ़े पे सोए थे। फिर उन्होंने बोला ओह अच्छा, इसलिए सोफ़ा ऐसे दोनों एक ही डायरेक्शन में थे कि आप लोग सोफ़े वाले रूम में सोए हो। मैंने बोला हाँ भैया। तो बोलते हमें फ़ोन कर देते। मैं कहा कि भैया मैंने तो यही सोचा था कि आपको फ़ोन कर देते, बट अपेरेंटली मेरे रूममेट ने नहीं चाहा कि हम आपको उठाएं। चल ठीक है यार, उठाना नहीं चाहिए था, बट जो भी है मैं तो कर देती फ़ोन अगर मैं अकेली होती तो। फिर हमने सोचा चलो ठीक है जो भी है। फिर सब कुछ हो गया। हमारी गाड़ी इतनी खंडर, इतनी ढोढा थी। उस दिन हमें कहाँ पे पहुंचना था, उससे अगले दिन मतलब हमें कहीं और पहुंचना था, पर हम सिर्फ कहाँ तक गए थे, हम लास्ट विलेज तक ही होके आ पाए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी इतनी ख़राब थी, वो चल ही नहीं रही थी ढंग से। और हमारा ऐसे कई दिन तो हमारे उस गाड़ी की वजह से ख़राब हो गए थे। तो ऐसे लास्ट विलेज तक गए थे उस दिन, और वापस आते वक्त हमें नुब्रा में नहीं स्टे करना था, हमें आगे पैंगोंग में स्टे करना था मेरे हिसाब से। और फिर अगले दिन हमें और आगे जाना था जहाँ पे असली स्टार गेजिंग होती है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उस जगह का, हानले जाना था मैं अगले दिन। तो अब हम पैंगोंग तो नहीं पहुँच पाए क्योंकि हमारी गाड़ी इतनी ख़राब हो रखी थी। तो मेरे ख्याल से वो हुंडर पास था, तो हम हुंडर से वापस आए और हमारी गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। हमने थोड़ी बहुत दिखाई तो उधर मैकेनिक्स ने बोला कि अगले दिन आना। तो हमें उस दिन अगले दिन भी हमें नुब्रा वैली में उधर ही स्टे करना पड़ा जिन रूम्स में हमने पिछले दिन किया था। बट जो अच्छे वाला रूम था सोलर पैनल्स वाला, वो ऑलरेडी बुक हो चुका था। तो इस बार हमारे दोस्त भी दूसरे कमरे में थे, और आज मैंने इंचार्ज भैया को ऑलरेडी बोल दिया था भैया प्लीज़ किसी चीज़ का इंतज़ाम कर दो। तो उन्होंने हमें एक लालटेन दे दिया था जो हमने पूरी रात जलाए रखा, और फिर पूरी रात हमने उसे जला के ही सोए थे। तो हमें नींद आ गई थी अगली रात। अगले दिन हम नहीं डरे थे, वो बल्कि काफ़ी अच्छी रात थी नुब्रा वैली में। फिर अगले दिन सुबह सुबह ये लोग गए सब गाड़ी वाड़ी ठीक करवाने। फिर अगले दिन भी गाड़ी इतनी ख़राब थी। अगले दिन हमने सोचा था कि दिन में पैंगोंग और रात को हम हानले में रुकेंगे, बट हम पैंगोंग इतने लेट पहुँचे तो हम हानले नहीं जा पाए। मेरा इतना मन था हानले में स्टार गेजिंग करने का, बट पैंगोंग तो गए हम, और पता नहीं मैं तो इतनी थक चुकी थी कि मैं सोई गई वहाँ पे। तो हम पैंगोंग में भी स्टार गेजिंग नहीं कर पाए। तो मैं हानले में तो क्या ही स्टार गेजिंग करती, बट हम पैंगोंग में भी स्टार गेजिंग नहीं कर पाए। दूसरे लोगों ने बोला कि हमने तुम्हें उठाने की काफ़ी कोशिश करी, बट तुम सो रहे थे, इतनी गहरी नींद में तुम नहीं उठे। सो रहे होंगे यार उस दिन हमने स्टार गेजिंग मिस कर दी। नुब्रा वैली और हानले से ही वो पैंगोंग और हानले से ही सबसे अच्छी स्टार गेजिंग होती है।
और हमने स्टार गेजिंग ही मिस कर दी। तो बस वो एक दुख था, बाकी तो हमारी ट्रिप काफ़ी अच्छी थी। और नुब्रा वैली में सोच के जाना, प्लीज़ प्लीज़ मिरर में देख के ब्लडी मैरी मत करना, वो जगह नहीं है वो सब करने की। और बेशक तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, बेशक कितना ही भूतों में बिलीव नहीं करते हो, मैं भी सोचती थी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं भूतों में नहीं बिलीव करती और भूत कुछ नहीं होता, बट उस दिन मेरी जो फटी है, मैं तो आगे से ये हरकतें नहीं कर रही, सॉरी। तो चलो आज के लिए काफ़ी, बाय बाय।